उत्तर प्रदेश में इस वक्त पे अनुदेशकों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह और हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ खबरें निकलकर सामने आती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश के, उनके मानदेय में वृद्धि होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को भी सौगात देने जा रहे हैं और मानदेय वृद्धि होगी लगभग 20,000 से ज्यादा की, जिस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में, अनुदेशकों के बीच में खुशियों का माहौल होता है और काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ अनुदेशक और शिक्षा मित्र सवाल भी खड़े करते हुए नजर आए, क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जब कहा गया कि इन शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ने जा रहा है, लेकिन बाद में पता चलता था कि वो खबरें महज खबरें ही रह जाती हैं। लेकिन इस बार जो खबर निकलकर आई है एक निजी अखबार में, जिसमें यह कहा गया कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों दोनों का ही मानदेय बढ़ने जा रहा है, क्योंकि जब बजट पेश हुआ तब विभाग के कई कर्मचारियों के जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तमाम कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई, किसी के वेतनमान में बढ़ोतरी, किसी को बहुत सारी सुविधाएं दी गई। लेकिन इस बीच में देखने को मिला कि जो कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अनुदेशक और शिक्षा मित्र, उनके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था, जिस वजह से देखने को मिला कि काफी ज्यादा निराशा भी हुई इन शिक्षा मित्रों के बीच में, अनुदेशकों के बीच में, क्योंकि साफ तौर पर इनका यही कहना है कि ये पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं। इसके बाद अपनी समस्याओं को लेकर न जाने कब से लगातार शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं, यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिर भी इनके लिए कोई सुखद समाचार आखिर सरकार ने क्यों नहीं दिया। लेकिन अब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अब शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की बारी है, क्योंकि लगातार इन्होंने शासन प्रशासन के अधिकारियों की, मंत्रियों की पैरवी की और सबका यही कहना था कि बस शिक्षा मित्र और अनुदेशक परेशान न हो, बहुत जल्द इन्हें खुशखबरी मिल सकती है। और अब लग रहा है कि मानो इनके संघर्ष जो है उन पर विराम लगने वाला है, इनकी समस्याओं पर विराम लगने वाला है और इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बीच में भी खुशियां आने वाली है। वैसे इसके पहले ये भी कहा गया था कि नए शैक्षिक सत्र के पहले ही इन शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को खुशखबरी मिल जाएगी। अब लग रहा है कि ये सारी बातें सच्चाई में बदलने वाली। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और इस खबर की पुष्टि करते हुए अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विक्रम जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। विक्रम जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पे अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक खबर निकलकर सामने आती है जिसमें यह कहा जाता है कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है वो बढ़ने वाला है और इस मानदेय वृद्धि में देखने को मिलेगा कि लगभग 25 से 20,000 तक की चीजें देखने को मिल रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या इन सारी चीजों पर कोई सकारात्मकता है या कोई सच्चाई है, या फिर ये खबरें महज खबरें ही हैं? अभी जो हिंदुस्तान पेपर में जो खबरें छप रही हैं जी, तो इसको लेकर खबर जिन्होंने छापा था उनसे हमारी बात हुई थी, टेलीफोनिक वार्ता जी। तो उन्होंने मुझे बधाई दिया, जैसे मैंने उनको फोन किया उन्होंने बधाई दिया जी और कहा कि आप लोग का संघर्ष सब रंग लाने वाला है जी। तो मैंने पूछा, सर इसमें कितनी सत्यता है और कैसी कितनी विश्वसनीयता है? तो उन्होंने कहा, देखिए मुझे शासन स्तर से जानकारी मिली है जी, और आपने देखा होगा इससे पहले भी हमने एक न्यूज छापी थी जी, आउटसोर्सिंग वालों का जी, कि उनका 18 से 20,000 हो जाएगा और आपने देखा होगा उन लोगों का 20,000 हो गया। तो उनके कहने का मतलब है कि उनके न्यूज में काफी सत्यता है जैसा वो कह रहे थे जी। और ऐसे देखा भी जाए तो जो पिछला न्यूज उन्होंने छापा था जी, आउटसोर्सिंग वालों का, और उन्होंने कहा था कि इनका 18 से 20,000 हो जाएगा जी, और बजट में योगी जी ने उन लोग का 20,000 कर दिया। जी, चूंकि उसमें एक बात इन्होंने लिखा था कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव बाद में योगी जी ने शामिल करवाया है, जी। तो अब हो सकता है उनके कहने का अनुसार जो उन्होंने छापा है और न्यूज को देख के तो लगता है कि ये काफी मतलब अंदर से जानकारी लेकर ही छापा गया है। जी। तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो न्यूज छापी गई है वो सही हो जाए और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों का भला हो जाए, उनके दिन भी अच्छे हो जाए। हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। जी विक्रम जी, इसके पहले देखने को मिला कि आप लगातार 3 से 4 दिनों तक राजधानी लखनऊ आते हैं और यहाँ पे रहते हैं और अपनी जो समस्या है उसको लेकर लगातार आपके द्वारा मुलाकातें की गई हैं। तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? जिन लोगों से आपने मुलाकात की उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे? जी, उधर 4-5 दिन मैं लखनऊ रहा, प्रयागराज भी रहा और जो भी जिम्मेदार लोग थे उन लोगों से मिलने का प्रयास किया, पैरवी करने का प्रयास किया। जी, हमारे अभिभावक संरक्षक श्री चंद्र शर्मा जी के लगातार हम लोग संपर्क में रहे, जी, उनके दिशा निर्देश में हम लोग कार्य करते रहे, उनसे निवेदन भी करते रहे कि अब हम लोग का भी भला हो जाए। और उन्होंने लगातार इसकी विधानसभा में भी देखा होगा, उन्होंने हम लोग की
मानदेय के बारे में बयान दिया था, सरकार से निवेदन किया था कि अब इन लोग का भी मानदेय बढ़ना चाहिए जी। तो लगातार उनका सहयोग मिल रहा है। फिर हम लोगों ने मानवेंद्र सिंह गुरु जी जो कि अलीगढ़ के एमएलसी हैं उनसे भी मुलाकात किया। हम लोगों ने गोंडा के जो विधायक हैं प्रतीक भूषण सिंह जी उनसे भी मुलाकात किया। जी। अनिल राजभर जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री जी हैं उनसे भी मुलाकात हुई। फिर अपने बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी से भी मुलाकात हुई जी। और उनसे हम लोगों ने निवेदन किया कि सर सबका मानदेय बढ़ गया, केवल हम ही लोग का बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करिए और आप लोग का भी मानदेय हम जल्दी करवा रहे हैं और जी। आप लोग का भी मानदेय बढ़ेगा। जी। फिर हमने वित्त के सभापति और एमएलसी सीतापुर पवन सिंह चौहान जी से भी मुलाकात किया। जी। चूंकि वो वित्त के सभापति हैं तो उनकी नजरों में ही बहुत सारी चीजें गुजरती हैं और उनके क्रियाकलापों का भी उस पर असर पड़ता है। तो उनसे भी हम लोगों ने निवेदन किया, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी उनके आवास पे। तो उन्होंने भी भरोसा दिया और कहा कि हम इसी सत्र में आप लोग का मानदेय बढ़वाएंगे। आप लोग जैसे सरकार के साथ जैसे लगे हैं ऐसे ही लगे रहिए और जल्दी आप लोग का भी मानदेय हम लोग बढ़वाएंगे इसी सत्र में, पवन सिंह जी ने कहा था। जी। विक्रम जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो आप लोगों का एक लंबा संघर्ष रहा है अब वो खत्म होने वाला है? क्योंकि एक तरफ शासन प्रशासन भी सकारात्मक है और जो सूत्र हैं उनसे खबरें निकलकर सामने आ रही, उनसे भी यही कहा जा रहा है कि बस अब आप लोगों का मानदेय बढ़ने ही जा रहा है। दूसरी तरफ इसके पहले भी कुछ खबरें निकलकर सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि शैक्षिक सत्र के पहले ही आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। जी, सूचना तो ऐसा मिल रही है कि 1 अप्रैल से हम लोग के भी मानदेय बढ़ेंगे और जो बढ़ा हुआ मानदेय है 1 अप्रैल से मिलेगा। और ये जो मार्च का महीना है हम लोग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। और चूंकि देखिए इधर जो योगी जी ने बजट पेश किया था उसमें लगभग सभी लोगों का मानदेय को बढ़ाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। केवल अनुदेशक शिक्षा मित्रों का मानदेय को होल्ड किया गया था जैसी सूचना मिल रही थी। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग का भी मानदेय जल्द से जल्द बढ़े। और जो पेपर की न्यूजें हैं वो सत्य तभी साबित होगी जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से इसकी घोषणा करेंगे या बेसिक शिक्षा मंत्री जी घोषणा करेंगे। और जब शासनादेश जारी हो जाएगा तभी इस न्यूज की और सत्यता जो है वो परिपूर्ण होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये न्यूज सही हो और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का मान सम्मान वापस हो जाए। जी। विक्रम जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी मैडम, नमस्ते, धन्यवाद।